ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना तो तृणादपि सुनी चिन्ह अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा। क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं, पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपा में है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट ली है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। जैसे किसी रोग की नियत औषधि होती है, ये पाओगे डॉक्टर के द्वारा तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। फिर अन्य उपाय, अन्य औषधियां आप खरीद कर पाए तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। श्रीपाद कह रहे हैं
ऐसे ही वृंदावन में विराजमान श्री लाडली जी के चरणारविंद के सिवा अब मेरे हृदय को कोई भी शांति प्रदान नहीं कर सकता। चाहे वो मोक्ष पदवी हो, चाहे वो ऊंची सी ऊंची सिद्धियां हो, या कोई भी गति हो। कैसी अद्भुत प्रीति है प्रियाजू के चरणों में। कह रहे राधा आराधन निष्ठस्यांतस्तापो न याति में शांति। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी में सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, इसी की प्राप्ति के लिए चतुर्थ पुरुषार्थ है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की सेवा सुख में मगन हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम। त्रिभुवन में इनकी विजय हो रही है, सब इन्हीं की चाह कर रहे हैं। कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई कामनाओं की पूर्ति चाहता है, कोई निष्काम मोक्ष पद भी। महाप्रभु कह रहे कि वृथा वार्ते हैं, मेरे सामने सब बेकार बातें हैं। जैसे रोगी को नियत औषधि चाहिए, ऐसे मुझे तो किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए। ये निष्ठा हृदय में आनी चाहिए। मुझे श्री जी चाहिए। श्री जी का तात्पर्य होता है युगल सरकार। अगर हम प्रिया बोलें तो लालजू है, लालजू बोले तो प्रिया है। जैसे ये दाई बाई आंख देखने में दो है लेकिन दृष्टि एक ही है, ऐसे ही कहने में श्यामा श्याम है, एक मन एक प्राण दो तन दिखाई दे रहे हैं। अपने लोग प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले इसलिए श्री जी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम श्री कृष्ण से विलग हैं या लालजू को हम मानते नहीं या जानते नहीं या हम लालजू को देख नहीं। जब हम श्री जी बोल रहे होते हैं तो वहीं लालजू महाराज लाडली जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए विराजमान है।